हेलो बच्चों। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के। लेट्स स्टार्ट। देख सकते हैं आपकी जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। ये क्वेश्चन भी बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आया हुआ है। इसमें जो है बच्चों एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन न्यू, इनके बीच में जो ग्राफ होता है बच्चों वो इस टाइप का होता है। और इस ग्राफ की मदद से हमको ना प्लैंक कांस्टेंट निकालने को आता है पेपर में। तो आप देख सकते हैं इधर राइट साइड में मैंने इसको समझाया है। इधर मैंने लिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर मैंने लिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन। और ये ग्राफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से शुरू होता है बच्चों। तो इसका जो स्लोप है वो स्लोप हमको कुछ देता है बच्चों। देखिए क्या देता है। इसका जो स्लोप है बच्चों वो हमको देता है एच अपॉन ई। आप यहाँ पर देखिए, ये समझाया मैंने कि लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बी सी है स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली एक्सिस, वी नॉट टू माइनस वी नॉट वन यानी कि डेल्टा वी नॉट, और ए सी है फ्रीक्वेंसी वाली एक्सिस यानी कि न्यू टू माइनस न्यू वन, जिसको मैंने बोल दिया है डेल्टा न्यू। तो स्लोप हमने निकाला इस ग्राफ का जो खींचा गया है बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग फोटॉन। तो स्लोप हमको दे रहा है डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू। अगर आप इसका जो है ना वो निकालें कि ऐसा यूनिट क्या होगा, तो वोल्ट नीचे पर सेकेंड है ना, तो वोल्ट सेकेंड हो जाएगा। इसका जो यूनिट होगा वोल्ट सेकेंड, ऐसा यूनिट स्लोप का है बच्चों। तो स्लोप हमने निकाला, वो आया डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू। अब यहाँ पर आइए इधर। अब इस चैप्टर में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन। क्या है वो रिलेशन? ये रिलेशन ये वाला है बच्चों, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट वर्क फंक्शन। ये रिलेशन जो है ना आइंस्टाइन की इक्वेशन से ही निकलता है। मैं आपको बताऊं, आइंस्टाइन की इक्वेशन आप जानते होंगे, वो ऐसी होती है कि जो टोटल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन को मिलती है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, जितनी एनर्जी उसको मिली है फोटोन से माइनस वर्क फंक्शन, ये होता है। और जो के मैक्स है इसका फार्मूला होता है ई वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होता है ये। तो ये आपका हो गया एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। ये एक रिलेशन आइंस्टाइन की इक्वेशन का ही एक रूप है ये वाला बच्चों। ये हमने यहाँ पर लगा दिया है, यहाँ पर दोनों जगह ये नॉट आएगा, तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इस रिलेशन से आप देखेंगे क्या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों इसको हमने डिफरेंशिएट किया, मतलब डिफरेंशिएट मतलब चेंज निकाला। तो ई डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू एच डेल्टा न्यू, फाई नॉट डिफरेंशिएशन इसका जो है जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हमारे पास आ गया ई डेल्टा वी नॉट बराबर एच डेल्टा न्यू। उससे हमने डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू निकाला। एक बात की सावधानी बरतिएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप ऐसे बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी को ऐसे, है ना, कहीं मिक्स ना हो जाए। तो बच्चों ये जो है हमने आपको बताया। तो अब ये यहाँ से देखिए डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू हो गया एच बाई ई। जब एच बाई ई हो गया बच्चों, और ये जो है वो स्लोप के बराबर है, ऊपर से देखिए ये स्लोप के बराबर है। तो एक फार्मूला स्लोप बराबर हो गया एच अपॉन, ये फार्मूला बन गया बच्चों। अब जब ये फार्मूला बन गया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नतीजा आ गया एच बराबर स्लोप इंटू ई, एच बराबर स्लोप इंटू ई। यानी कि अब आप इस न्यूमेरिकल को देखिए, यहाँ पर आ जाइए। इस न्यूमेरिकल में बच्चों क्या दिया हुआ है कि जो डेल्टा वी नॉट है वो, अगर हम ये ग्राफ का जो ट्राइंगल है ना एबीसी, वो यहाँ बनाया हमने, है ना, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट और ये वाला पॉइंट ले लिया। तो स्लोप हो गया बीसी अपॉन एसी। अब बीसी कितना है 1.23 माइनस जीरो, 1.23 माइनस जीरो, और एसी कितना हो गया 8 माइनस, यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी इतनी 8 माइनस 5 इंटू 10⁻14, ये 8 में भी 10⁻14 है। तो हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, सॉल्व किया, तो स्लोप हमारा इतना आ गया वोल्ट सेकेंड में। अब हम जानते हैं कि व्हेन स्लोप इज मल्टीप्लाइड बाय ई वी गेट द प्लैंक कांस्टेंट। तो अगले देखिए यहाँ पे हमने ये फार्मूला लिख दिया, और h बराबर स्लोप इंटू ई, एच बराबर स्लोप इंटू ई। ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मल्टीप्लाई किया तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड। तो बच्चों ये बड़ा ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना इस चैप्टर को, उससे अलग है ना। और जब भी आता है तो जिस बच्चे ने प्रैक्टिस करी होती है वही इसको कर पाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हम वी नॉट अपॉन न्यू का जो ग्राफ का जो स्लोप है उससे हम प्लैंक कांस्टेंट एच बराबर स्लोप इंटू ई से निकाल सकते हैं बच्चों। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए हम आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों,
दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, सिंपल है बच्चों। इसमें क्या है कि आपको बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को आता भी होगा और जिनको नहीं आता है वो इस बात को समझ लीजिएगा। वर्क फंक्शन ऑफ फ्यू मेटल्स आर गिवन। सोडियम का वर्क फंक्शन इतना है, पोटेशियम का इतना है, मोलिब्डेनम का इतना है, निकल का इतना है। आपसे कह रहे हैं कि कौन सी मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगी अगर उस पर 3300 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की लाइट गिराई जाए, लेजर लाइट। तो बच्चों ऐसा है, देखो इधर बस बात को समझिए, बड़ा ही क्लियर कट इस बात को मैं समझाना चाहूंगा। ये बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। मान लीजिए ये कोई एमिटिंग प्लेट है, मेटल की एमिटिंग प्लेट है बच्चों, ये मेटल की एमिटिंग प्लेट है। अब इसमें जो फोटॉन्स गिरते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे फोटॉन गिरते हैं, अगर इन फोटॉन्स की जो एनर्जी है, जिसको आप कह सकते हैं एच न्यू, किसी फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू, अगर वो इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, वरना बाहर नहीं आता बच्चों। फोटोन गिरेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और निकलेगा केवल तभी जब जो फॉलिंग फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज अगर बराबर है वर्क फंक्शन के, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और आके रुक जाएगा, उस पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अगर एच न्यू जो है डब्ल्यू नॉट के बराबर है, और अगर एच न्यू डब्ल्यू नॉट से बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलता है और भागता भी है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो बच्चों अगर फॉलिंग फोटोन की जो एनर्जी है एच न्यू, ये है लेस देन वर्क फंक्शन, तब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इस बात को आप समझिए। अब हम यहाँ पर आते हैं बच्चों, यही बात इन्होंने बोली है कि एच न्यू जो है बच्चों, जो एच न्यू होता है, हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि जो एच न्यू होता है दैट इज मोर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमने यहाँ पर जो है ना फॉलिंग फोटोन की जो है ना एनर्जी हमने निकाल ली है बच्चों। ये देखो फॉलिंग फोटोन की एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा। अब इसमें यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना, सारे एसआई यूनिट में होने चाहिए। एच की वैल्यू एसआई में जूल सेकेंड, सी की मीटर पर सेकेंड, नीचे जो लैम्डा था वो था आपका आंगस्ट्रॉम में, 3300 आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लिया, 10 माइनस मल्टीप्लाई करके सब ऐसे हो गया। तो बच्चों एनर्जी आ गई 6 इंटू 10 माइनस 19 जूल। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि अगर आप जूल को बदलना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सपोज एक्स जूल है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए 1.6 10 की पावर माइनस 19 से, तब ये एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। मतलब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इससे डिवाइड करना पड़ता है बच्चों। तो सुनिए, ये जो हमारी एनर्जी थी फोटोन की वो इतनी जूल थी, इसको हमने 1.6 10 19 से डिवाइड कर दिया तो इतनी एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो भी एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर इसको भी इस्तेमाल करते हैं हम। तो फोटोन की जो एनर्जी है बच्चों, फोटोन की जो एनर्जी है वो आ गई है 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए अलग अलग मेटल्स हैं और इन पे जो है ये जो है फोटॉन्स गिरते हैं, ये फोटॉन्स गिरते हैं। तो जिस मेटल के लिए फॉलिंग फोटोन की एनर्जी होगी मोर देन वर्क फंक्शन, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिससे होगी एच न्यू लेस देन वर्क फंक्शन, उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब हम देखते हैं 3.75 से जो है ज्यादा वर्क फंक्शन किसका है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3.75 से ज्यादा। बच्चों ये देखो मॉलिब्डेनम, इसकी है 4.17, 3.75 से ज्यादा है ना। फॉलिंग फोटोन की एनर्जी कम हो गई, निकल की और भी ज्यादा है, यानी कि निकल और मॉलिब्डेनम जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। लेकिन देखो सोडियम पोटेशियम, इनका वर्क फंक्शन कम है, एनर्जी ज्यादा मिल रही है, वर्क फंक्शन कम है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बच्चों। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा हुआ है एज वर्क फंक्शन ऑफ मॉलिब्डेनम एंड निकल इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। मतलब मॉलिब्डेनम और निकल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, उनको एनर्जी कम मिल रही है, तो इसलिए नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस फ्रॉम मॉलिब्डेनम एंड निकल। लेकिन जिसकी रिक्वायरमेंट कम है, एनर्जी ज्यादा मिल रही है ना, तो वो तो आराम से फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन करेगा ना बच्चों, है ना बच्चों। तो अब क्या हुआ कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जो है विल टेक प्लेस फ्रॉम सोडियम एंड पोटेशियम। अच्छा,
तो सोडियम पोटेशियम रिस्पॉन्ड करेंगे। आगे एक चीज और पूछी है इसके अंदर कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या होगा। इंटेंसिटी बढ़ा दें प्यारे बच्चों, अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं आप तो मोर फोटोन पर सेकेंड फॉल, and as according to Einstein, one photon ejects one electron. When more photon per second fall, then more electron per second come out. इसका मतलब है कि फोटो करंट बढ़ जाएगी। इसीलिए बच्चों यहाँ पर ये बात जो है कही गई है कि जब आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगी। फोटो करंट प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों इंटेंसिटी के। फोटो करंट एल के प्रोपोर्शनल होता है बच्चों इंटेंसिटी के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये इतनी बार पेपर में आ रखा है बच्चों कि एक और क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, मैंने इसको भी यहाँ पर रहने दिया है, बस बताऊंगा बस आपको, अपने आप इसको कर लीजिएगा, है ना बच्चों। सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें 3 मेटल हैं, 1 2 3, और फॉलिंग फोटोन की जो वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर में देखिए। नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फॉलिंग फोटोन की एनर्जी निकाली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदली, इतने डिवाइड करने पर इतनी आई। अब मॉलिब्डेनम की जो वर्क फंक्शन है वो 4.16 से ज़्यादा है तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये दोनों फोटो एमिशन करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस किए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये थे। तो प्यारे बच्चों, आमतौर पर होता क्या है कि सीबीएसई की परीक्षा में जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है लगभग 75 से 80% वो ही रिपीट होते हैं। जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं, और जो 20% क्वेश्चन है वो आते हैं एनसीईआरटी बुक की बैक एक्सरसाइज या इसके सॉल्व एग्जाम्पल में से। तो जो बच्चा जो है ना सिलेबस की थ्योरी पूरी उसने कर ली है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूँ ये कर लिए हैं, तो उसके समझिए 85 से 90 के बीच में नंबर आ सकते हैं, 85% नंबर। और उसके बाद फिर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो सिलेबस में बच्चों। तो चलिए हम कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लगातार कोशिश करिए, ट्राई एंड ट्राई बट नेवर क्राई। प्यारे बच्चों ये देखिए हमने आपको बताया दूसरा। अब इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें वर्क फंक्शन ऑफ सीजन दे रखा है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है सीजन की। प्यारे बच्चों तो देखिए बड़ा सिंपल सा यहाँ पे फार्मूला है, वर्क फंक्शन बराबर होता है, ये स्टेप्स यहाँ पर हम करते हैं। वर्क फंक्शन बराबर होता है एच न्यू नॉट के, इसको आप फाई नॉट भी कह सकते हो। तो यहाँ से न्यू नॉट हो गया वर्क फंक्शन अपॉन में एच। तो यहाँ पर देखिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो आ गई है इतने हर्ट्ज। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने कि आप जो है ना गिरने वाले फोटोन की वेवलेंथ बताओ। तो एक यहाँ पर मैंने ये वाला एक फार्मूला आपको समझाया है, ये की पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन गिरने वाले फोटोन की एनर्जी 2 भागों में खर्च होती है, एक भाग बाहर निकलने में वर्क फंक्शन, बाकी जो बचती है वो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में फोटोन के साथ में रहती है बच्चों। तो अब क्या है कि इसको इधर ले जाओ तो के ई मैक्स का ये फार्मूला बन गया, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। के ई मैक्स होता है ई वी नॉट, तो ये फार्मूला बन गया। न्यू की जगह सी बाई लैम्डा लिख दो, तो ये भी आइंस्टाइन इक्वेशन है, ये भी आइंस्टाइन इक्वेशन है, ये भी आइंस्टाइन इक्वेशन, ये भी आइंस्टाइन इक्वेशन है बच्चों। तो यहाँ से हमें लैम्डा निकालना है। तो बच्चों हमने क्या किया है, ये आप देख सकते हैं कि इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज किया है और लैम्डा का ये फार्मूला बन गया है एच सी अपॉन ई वी नॉट प्लस डब्ल्यू नॉट। ये फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है बच्चों। हाँ, इतना आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जब नीचे ये ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये वोल्टेज है, फाई नॉट अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये ई जो है कॉमन आ जाएगा। ये देखिए ई इंटू 0.6 और इसका है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई 2.14 वोल्ट, तो ई तरीके से कॉमन आ गया। 0.6 और 2.14 जोड़ दिया 2.74 हो गया, और बाद में हमने इसको ई से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, और 454 × 10⁻⁹ जो नैनोमीटर में आ जाएगा बच्चों। तो ये एक और क्वेश्चन हमने आपको बताया इस टाइप से। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इस 5वां क्वेश्चन जो है पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी अलग है, वो मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है। अब तक हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करी थी, इसमें जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करी गई है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए बच्चों एक फार्मूला होता है सी बराबर न्यू लैम्डा, बड़ा फेमस फार्मूला है। इसको आप लिखेंगे सी बराबर ऐसे लिख सकते हैं न्यू नॉट लैम्डा डैश, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू सी अपॉन ई। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो ऐसे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी जाए तो ऐसे। यहाँ मैं एक बात आपको रिवाइज कराना चाहूँगा बच्चों कि किसी भी मेटल से जब गिरता है फोटोन और निकल पड़ता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी शर्त ये होती है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना बच्चों, इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, उससे ज़्यादा होनी चाहिए फोटोन की फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है न्यू नॉट। बच्चों अगर फॉलिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा है तो यस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर फॉलिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन है, इट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी।
और यही मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, यही मैं आपको बताऊं कि अगर यही बात थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में कही जाए तो उल्टा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने की शर्त उल्टी हो जाती है। फॉलिंग फोटोन की वेवलेंथ जो है लैम्डा, ये कम होनी चाहिए लैम्डा नॉट से, क्योंकि ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है एमिशन के लिए, इससे कम पे निकलता है, ज़्यादा पे नहीं। अगर लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट है तो यस निकलेगा इलेक्ट्रॉन, और अगर लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, उससे ज़्यादा पे नहीं निकलेगा, यानी कि उल्टी हो जाती है शर्तें। इस बात को समझिएगा, दिमाग में बैठाइएगा, ये ज़रूर पेपर में काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम बात करते हैं एक अगले क्वेश्चन की, 6 क्वेश्चन की। ये भी इसमें सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें एक बात, ये चीज़ जो आप इस बात को समझिए कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेशन निकालना हो तो प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है। के मैक्स इक्वल टू EV नॉट होता है बच्चों, और कोई नई बात इसमें नहीं है, और सर इसको कर लेंगे आप। उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन है, इसमें भी वही के मैक्स इक्वल टू EV नॉट और V नॉट इक्वल टू के मैक्स बाई E लगाया गया है, और इसका जो बी पार्ट है इसमें आपको पूछा गया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है, W नॉट इक्वल टू H नी नॉट, ऐसी बाई लैम्डा नॉट, यहाँ से लैम्डा नॉट निकल जाएगा बच्चों। हाँ इतना जरूर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना ना भूलना प्यारे बच्चों। और इसके बाद ये एक 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन जो है अब ये अलग कॉन्सेप्ट पे आ गया। इसमें बच्चों ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता है कि मान लीजिए ये कोई लाइट का सोर्स है, फॉर एग्जांपल कोई लेजर लाइट है, ये इसमें से फोटोन निकल रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर इसकी पावर P है, पावर है P, आपको बताऊँ मोमेंटम को छोटा p बोलते हैं, पावर को कैपिटल P बोलते हैं बच्चों। इसकी पावर P है और निकलने वाले जो एमिट करने वाले जो फोटोन्स हैं उसकी एनर्जी h है, तो प्रति सेकंड पर सेकंड कितने फोटोन एमिट कर रहा है ये सोर्स, उसका फॉर्मूला होता है n बराबर सोर्स की पावर अपॉन में एक फोटोन की एनर्जी। इसको आप जो है चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये मैंने चेक किया हुआ है कि पावर की एनर्जी यूनिट होती है जूल पर सेकंड, एनर्जी होती है जूल, तो जूल से जूल कर गया पर सेकंड, नंबर पर सेकंड, तो एन बिल्कुल लॉजिकल आ गया। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला बताया है, इसका जस्टिफिकेशन भी बताया, सेकंड इनवर्स, ये क्वेश्चन पूरी तरह से वैलिड है, यहाँ पर ये लगा देंगे। पहले उन्होंने पूछा है हर फोटोन की एनर्जी बताओ, फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हमने निकाल दी, जूल को बदल लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, तो बच्चों पावर को इसे डिवाइड किया, इतने फोटोन पर सेकंड निकाल रहा है सोर्स। पहले बच्चों ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट है। डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ देखिए मैंने, ये होती है H/mv, लेकिन आप mv को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ये 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी को EV भी लिख सकते हैं आप। 3 फार्मूले हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सक्लूसिव फार्मूला की बात करें तो ये फार्मूला कहा जाता है लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम में आता है बच्चों। जैसे कि आपसे कोई कहे कि कोई इलेक्ट्रॉन केवल इलेक्ट्रॉन के लिए ये फार्मूला 100 वोल्ट से एक्सेलरेट होता है, 100 का रूट लो 10 आएगा और उसकी आ जाएगी 1.227। ये एक तरीके से डी ब्रोगली वेवलेंथ मैटर वेव के 3, ये चौथा एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रॉन के 4 फार्मूले बच्चों। तो इसमें आपसे पूछा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए H/mv लिखा, फिर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखा और सॉल्व करके आंसर आ गया। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बड़ी खास बात एक बताई गई है बच्चों। इसमें कहा गया है कि एक है इलेक्ट्रॉन और एक है फोटोन, दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ देखिए, इसकी होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना बच्चों, ये फोटोन है, इसकी तो वेवलेंथ होती है, ये दोनों बराबर दे रखी है। और आपसे पूछा है, आपसे ये कहा गया है कि फोटोन की एनर्जी इसकी एनर्जी का कुछ टाइम्स है, ये भी पेपर मारा था बच्चों। तो इसके लिए पहले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाली, इलेक्ट्रॉन की मैटर पार्टिकल की, हाफ mv² होती है, हमने इसको m से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इस करके ये ऐसा आ गया m² v² अपॉन m आ गया बच्चों। उसके बाद जो mv है उसकी वैल्यू होती है h/λ। क्यों? क्योंकि लैम्डा बराबर होता है डी ब्रोगली, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है H/mv, तो mv बराबर h/λ, इसका स्क्वायर कहते हैं h² अपॉन λ²। मतलब बच्चों ये जो हमने m² v² है ना, इसकी जगह लिख दिया h² अपॉन λ², ये फॉर्मूला आ गया। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ के टर्म में इतनी होती है। अब फोटोन की एनर्जी होती है h/λ, दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड करने पर बच्चों कट के जो है ऐसे आ गया, यानी कि फोटोन की एनर्जी 2λ टाइम्स होती है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को। ये फ्लेवरली क्वेश्चन है बच्चों, आई होप आप समझ जाएंगे, इसको कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है जो मैंने अभी कराया आपको। 11वां देखिए, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन सबकी काइनेटिक एनर्जी समान है, बताओ कि किसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम लिखेंगे फार्मूला ये वाला, लैम्डा बराबर h/2mE, और इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी सेम है, h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m,
जिसका मास सबसे कम होगा। पहले बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, उसकी डिबोग्लिबेरिन कम होगी। प्रोटॉन का मास उसका 1837 गुना होता है, उसकी डिबोग्लिबेरिन ज़्यादा हो जाएगी बच्चों, है ना बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो आप देखिए जिसका मास कम उसकी डिबोग्लिबेरिन ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना होता है प्रोटॉन का मास, और प्रोटॉन के मास से 4 गुना होता है अल्फा पार्टिकल का मास। तो पहले बच्चों ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद एक ये देखिए 12th क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है बच्चों, इस क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है 3 गुना तेज इलेक्ट्रॉन से। डी ब्रोगली वेवलेंथ की जो रेशियो है उस पार्टिकल की इलेक्ट्रॉन से वो दे रखी है आपको। कैलकुलेट द पार्टिकल्स मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल, एनसीईआरटी शॉर्ट एग्जांपल है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है H/mv। पार्टिकल के लिए P लगा दिया, इलेक्ट्रॉन के लिए E लगा दिया, डिवाइड किया, H कट गया, तो Me/mp V/P ऐसे आ गया बच्चों। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोटॉन उस पार्टिकल की जो स्पीड है वो 3 गुना है इलेक्ट्रॉन का, तो Vp/v 3 हो गया, V/Vp 1/3 हो गया, तो V/V 1/3 हो गया, लैम्डा P/λE बराबर Me/mp इंटू 1/3 हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज किया तो mp का ये फार्मूला आ गया, देखिए यहाँ मैंने करके दिखाया है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये फार्मूला बन गया। हम लैम्डा ई को नीचे ले आए क्योंकि लैम्डा P/λ ई की वैल्यू दे रखी है, सॉल्व का आंसर हो गया। पहले बच्चों ये कुछ मैंने आपको क्वेश्चन कराए क्योंकि समय कम है, जल्दी जल्दी मैंने बता दिया, इनको करिएगा। आई होप इसमें से एक सवाल या 2 सवाल जो भी है, आपकी तैयारी अपनी जगह पर है, और जो मैंने सवाल इनको भी करिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।